everyone, this is Meerab Zishan. Hope you all are doing well. This is AirSeal presents the University of Lahore Quaid-e-Azam Trophy and final day 4. Finally it has ended. लग नहीं रहा था कि मैच जो है वो ख़त्म होगा, ये तो लग रहा था बस चलता ही जाएगा, बट फाइनली डिक्लेयर नहीं हुआ. मतलब डिक्लेयर होने की तरफ था, मुझे लग रहा था शायद मतलब ऑल आउट हो जाएंगे, बट समवे दे मैनेज्ड. बहुत सारे सवाल दिमाग में आ रहे थे. अब इन्हीं बातों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे साथ दो बहुत ही खास प्लेयर्स मौजूद हैं अलॉन्ग विद अली यूनुस, जिन्होंने सेंचुरी बनाई है एंड दे हैव द क्रेडिट. तो सबसे पहले आई विल मूव टू अली. अली, आज का दिन कुछ इस तरह से था कि हम प्रिडिक्ट कर रहे थे बट सडनली विकेट्स गिरना शुरू हुई, तो उसके बाद से थोड़ा मोमेंटम चेंज हुआ मैच का. कैसा लगा आपको सियालकोट का सडनली वो विकेट्स निकालना? देखिए वो थोड़ा लेट कर गए क्योंकि कल अगर हम देखते तो थोड़ी ज़रा जब बॉलिंग प्लान्स जो थे वो थोड़ा आई थिंक ऑफ हो गए सियालकोट की जानिब से. आज अच्छे रिदम में नज़र आए. उसामा मीर ने आज बेहतर बॉलिंग की और हम यही बात भी कर रहे थे बार बार कमेंट्री में कि उसामा मीर को शायद ज़्यादा बॉलिंग करनी चाहिए थी जितनी उन्होंने की. उन्होंने कल अपने बॉलर्स को बहुत ओवर बर्डन कर दिया, बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवा दी उनसे, जिसकी वजह से शायद वो जो रिज़ल्ट आने चाहिए थे फास्ट बॉलर से वो आ नहीं सके. लेकिन एटलीस्ट आज उन्होंने थोड़ा बेहतर कप्तानी नज़र आई, बॉलिंग चेंजेस अच्छी थी जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड भी मिला. बिल्कुल ऐसे ही है. मूविंग फॉरवर्ड टू आर स्पेशल आर इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स, क्योंकि इन्होंने सेंचुरी बनाई है इस इवेंट के अंदर फाइनल में और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है. डेफिनेटली सबसे पहले बात करेंगे हम अब्दुल्ला से, क्योंकि अब्दुल्ला ने कल सेंचुरी का आगाज़ किया था और उसके बाद आज जो है वो अर्ली मॉर्निंग पर उनकी विकेट जा चुकी थी. तो अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप सेंचुरी बनाते हैं या आप रन्स बना रहे होते हैं, आपका एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है, बट जैसे ही नेक्स्ट डे का आगाज़ होता है तो उस वक्त आपकी विकेट्स अर्ली गिरना शुरू हो जाती हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम बस अस्सलाम. यही होता है कि शुरू में जब आप डे का स्टार्ट अच्छा करते हैं तो आप अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं. तो मेरी और साथ की यही बात होती है कि हम अगर ओपनर हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा स्टार्ट दें टीम को कि फिर आने वाले बैट्समैनों के लिए आसानी हो. तो न्यू डे होता है तो सुबह ही हम जब आ रहे थे मैं और हारून, तो हमने यही सोचा था कि थोड़ा टाइम लेंगे विकेट पे, विकेट नया बिहेव करेगा जैसे जैसे विकेट डे गुजर रहा है. तो अनफॉर्चुनेटली पार्टनरशिप काफ़ी कम रन की हुई, मगर उसके बाद हारून ने काफ़ी अच्छा किया. बिल्कुल ऐसे ही है. हारून की तरफ बढ़ते हैं. हारून, आपने तो मतलब अब्दुल्ला की भी रन से 2-3 ऊपर बना दी है. आपने कहा कि बिल्कुल भाई यहाँ पे स्टॉप नहीं लगाना, हमने थोड़ा आगे जाना है. कैसा लग रहा है सेंचुरी स्कोर करके आपको? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े इवेंट में और फाइनल मैच में परफॉर्म किया. काफ़ी अच्छा लग रहा है और फाइनल भी मतलब अगेंस्ट ऐसी टीम के साथ जिसमें 4-5 फास्ट बॉलर जो हैं इंटरनेशनल बॉलर्स, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था अर्ली ऑन. और जिस तरह पिच का बिहेवियर था कि बॉल इतनी आसानी से नहीं मिल रहा था, रन्स बनाने पड़ लेते. तो बस यही था कि अपने जोन में खेलूं और विकेट्स भी थ्रो ना करूं क्योंकि हम थोड़ा सेफ साइड भी चल रहे थे. तो बस यही प्लान था और यही किया तो अच्छा रहा सब कुछ. अच्छा, मैं भी हारून से यही पूछना चाहूँगा कि इनकी भी जो ट्रांजिशन हुई है वो अंडर 19 से ही आप बिग बॉयज़ में आए हैं, तो कैसे लगी ये ट्रांजिशन और क्या चीज़ आपने अलग की है आज जो इतनी सक्सेस आपको यहाँ मिली है? बिग बॉयज़ की बात करें तो हम जो सऊद भाई, शान भाई, हम सारे एक ही क्लब में पाकिस्तान सीसी में, तो ये सारे सपोर्ट करते हैं सीनियर जितने भी हैं, तो हम लोग सारे क्लब क्रिकेट साथ खेलते हैं. तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े इवेंट पर आया हूँ, क्योंकि जब आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करें जूनियर्स को तो आप वो हैंडल कर लेता रहा आसानी से. और अब्दुल्ला की तरफ आएंगे क्योंकि इन्होंने पहले इनिंग में भी 88 रन बनाए थे. तो अब्दुल्ला, क्या खास कर रहे थे आप जो बाकी बैटर्स हमने देखा है जिन्होंने स्ट्रगल किया है इस पिच के ऊपर, आपने ऐसा क्या अलग किया है कि जहाँ पे आपको सक्सेस मिली है? कोशिश यही करता हूँ कि जब भी इनिंग का स्टार्ट करूँ अच्छा करूँ, क्योंकि टूर्नामेंट का स्टार्ट मेरा अच्छा हुआ था, फिर बीच में स्ट्रगल कर रहा था. तो कोशिश यही कर रहा था कि अल्लाह ताला मुझसे ऐसी जगह पे अच्छा करवाए कि उससे मुझे और टीम को दोनों का फ़ायदा हो. तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पे कराया जहाँ पे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी मुझे. पहली इनिंग में आउट होने का अफसोस हुआ था, 88 रन आपने मुश्किल वक्त गुजार लिया था सारा. बिल्कुल अफसोस तो होता है जब आप इतने फाइनल मौके पे इतने बड़े टूर्नामेंट में आप सेंचुरी मिस कर दें. तो उसी वक्त पिच पे 5-10 सेकंड मैंने वहीं पे रहा कि अफसोस हुआ, मगर बाद में फिर यही हुआ कि चले अच्छा स्टार्ट हुआ इनिंग का भी और टीम का भी. अच्छा, वैसे तो मेरे भी ये लोग आई एम श्योर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं थे, बट स्टिल ड्रेसिंग रूम में आप बैठे होते हैं तो कभी कोई ऐसा मौका आया कि आप लोगों ने सोचा डिक्लेयर कर देते हैं, आखिरी 1 घंटा बॉलिंग कर लेते हैं, या आपने सोचा नहीं मुकम्मल तौर पे ही थका के इनको भेजा जाए? क्योंकि हम सेफ साइड पे चल रहे थे, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, तो हमने यही सोचा कि बैट्समैन हमारे अच्छा करें. तो आज टूर्नामेंट में सात बेग भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर जो बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए. बाद में ये था कि हमारे पास डे था, 5 डे थे, तो हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा थका के और थोड़ा टाइम देंगे. और
बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग एग्जैक्टली यही फिगर आउट कर रहे थे कि या तो ये डिक्लेयर की तरफ जाएंगे या फिर ये ऑल आउट कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल ही कंफ्यूजन थी लास्ट मोमेंट पर। आपको उस टाइम क्या फील हो रहा था? यही हो रहा था कि बस हम बैट्समैन अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, तो हमने यही कोशिश किया कि जितना हम उनको डे के एंड में देंगे, ताकि अच्छा है कि उन थोड़े थके हुए होंगे तो हम उनको जल्दी 1-2 अर्ली ऑन ब्रेकआउट कर लेंगे थोड़ा सा। आप जैसे बैटिंग करते हो, मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल तो सबका जो रुझान है, स्पेशली यंग एज में, वही क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था कि T20 की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, लेकिन Yes. जितनी पक्की बारी आपने ली है T20 क्रिकेट में भी आपने सेंचुरी स्कोर की हुई है गालिबन, तो दोनों तरह की आप बैटिंग कर लेते हैं। कोशिश यही करता हूँ कि जो भी फॉर्मेट हो उसके हिसाब से खेलूँ, तो उसी में सक्सेस है। प्रैक्टिस में भी यही कोशिश करता हूँ कि अगर 4 डे खेलने जा रहा हूँ तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करूँ, और T20 खेल रहा हूँ तो फिर शॉट्स पे रहूँ, तो उस वजह से। बिल्कुल सही है हारून। अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, बिकॉज यू आर यंग, और इस एज में मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उन तमाम प्लेयर से जो यंग हैं और वो इतने अच्छे पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सेंचुरी बनाना इट सीम्स लाइक अब मेच्योरिटी, एक मेच्योरिटी का फैक्टर होता है कि आप टेस्ट के अंदर इस तरह से एक मोमेंटम बरकरार रखे हुए हैं, और आपने जिस तरह से सेंचुरी बनाई, इट वॉज ब्यूटिफुल। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इट वॉज ऑल्सो समवेयर कि आपके साथ एक सीनियर्स का कॉम्बिनेशन भी था, प्लस आपकी अपनी स्ट्रगल भी थी? कैसे देखते हैं आप? बस यही थी प्लानिंग में, यही था कि बॉल बाय बॉल सोचूं, ज़्यादा ना सोचूं पिच पे। और जिस तरह मुझे बैटिंग पे गया था तो मतलब मैं यही सोच रहा था कि किस तरह रन बनाऊंगा। पहला रन भी यही सोच रहा था कि किस तरह रन बनाऊंगा, कैसे खेलूं, क्या करूं। फिर जब मैं खेलता रहा, अब्दुल्ला भाई थोड़े सेट खेल रहे थे, तो इन्होंने मुझे मतलब जगाते रहे कि भाई अभी जाग जाओ, ये वाली शॉट ना खेलो। तो यही था बस कि अपने जोन में ही खेलूं, और जो मुझे 100% लगेगा कि इस पर शॉट मैं मार सकता हूँ तो उस पर ही मारूँ। और थोड़ा सेफ भी रहना था क्योंकि बॉलर्स अच्छे थे सामने, तो इस वजह से थोड़ा 90s में भी जाके थोड़ा प्रेशर फील हुआ था। मुझे लगा उस वक्त हसन अली ने बहुत अच्छा स्पेल किया आपको, लेकिन आप डटे रहे। आपने कहा कि यही मौका है, 2-4 बॉलर निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। हसन भाई तो शुरू से ही थ्रू आउट उन्होंने ऐसी बॉलिंग की कि मतलब के रन्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, ना आगे ना कहीं, मतलब कुछ भी बनाने ही पड़ रहे थे रन्स के, कैसे बनाए। फिर जब 90s में था तो थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन फिर अपने आप को काम किया कि नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो फिर इंशाल्लाह हसन अली जो थोड़ा तंग भी करते हैं आपको फील्ड के अंदर, हमने देखा काफ़ी बोलते रहते हैं, तो कैसे डील करते हो आप उनसे? नहीं, हसन भाई जो है वो तो है ही मजाकिया थोड़े से, और उनका गुस्सा भी ऐसा ही लगता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन बस हैंडल कर लेते हैं। अब्दुल्ला, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है ऑपोजिट टीम की बात की जाए तो? मेरे फेवरेट प्लेयर यंग में तो अजान अवैस हैं। उन्हें देखता हूँ काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं, और सीखने को भी मिलता है लोगों से। तो कोशिश यही करता हूँ कि जितना अपने शान भाई सीनियर हैं उनसे भी सीखूँ, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं, हमारे साथ हैं और करंट पाकिस्तान टीम में भी हैं, तो जितना उनसे सीख सकूँ मेरे लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। सो हमारे साथ अभी अब्दुल्ला और हारून मौजूद थे जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और अपनी टीम के लिए मैच विनिंग रन्स तो बना दिए हैं। अब देखना यह है कि कल का दिन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कल के दिन में ही फैसला हो जाएगा कि मैच ने अब क्या रुख इख्तियार करना है। अली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच हारून। विद दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंडिंग पार्ट, बट वी विल जॉइन यू टुमारो विद द न्यू डे, एंड इट विल बी द लास्ट डे ऑफ द फाइनल। डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम कायदे आज़म ट्रॉफी उठाने जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।